हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज न्यू चैप्टर लाइट हम पढ़ेंगे। जो लाइट हमेशा हम देखते हैं तो लाइट का प्रोपोगेशन अर्थात एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, क्या वो स्ट्रेट लाइन में जाती है या कर्व लाइन में, उसकी बहुत सारी बातें हम लोग देखेंगे। रिफ्लेक्शन कैसे होती है, प्लेन मिरर में कैसे हम अपना चेहरा देखते हैं, ये सारी चीज़ें प्यारे बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट क्या बोले, यदि हम अपने काम में लगे रहे तो हम जो चाहें कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, यदि हम अपने काम में लगे रहेंगे तो जो भी प्राप्ति चाहिए या जो भी लक्ष्य आप लिए हो पूरा हो सकता है। लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या हो प्यारे बच्चों। लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इसको याद रखना है कि प्रकाश लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में जाती है। कैसे, जैसे मान लीजिए ये सन है और सन से ये लाइट आ रही है। सपोज करो आप यहाँ खड़े हो तो आपका क्या होता है, शैडो बन जाता है। इधर शैडो बनता है, शैडो बन जाता है। तो शैडो क्यों बनता है, क्योंकि लाइट जब इस पर आती है तो मतलब ये नहीं कि लाइट इधर टेढ़ा होकर ऐसे चली जाएगी। यहाँ इसको अवरोध मिला, इसका मतलब इसका शैडो बन गया। अगर ये टेढ़ा भी चलती, जैसे हम लोग बोलते हैं, कमरा से बाहर भी कोई हो, कमरा बंद भी हो, आवाज़ कैसे चली जाती है, क्योंकि साउंड किसी भी रास्ते से जा सकती है। लेकिन लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में वो चलती है। स्ट्रेट लाइन में उसका जो गमन है, या ये कहेंगे वो प्रोपोगेट करती है, चलती है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में। इफ़ वी पुट एन ओपेक्यू, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिससे वो कि लाइट क्रॉस नहीं कर सकती है। जैसे आप ग्लास रखो तो ग्लास के आर पर लाइट चली जाएगी। लेकिन ओपेक्यू का मतलब, जैसे हम खड़े हो गए या कोई लकड़ी है, वुड है, तो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट इन द पाथ ऑफ लाइट, लाइट के रास्ते में रखेंगे। देन ये डार्क शेडो, हम खड़े हैं, जैसे ये रख दिए तो इस पे एक शेडो बना देगा इधर। फॉर्म इट शोज दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ये शो करता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो हमने क्या सीखा प्यारे बच्चों कि यदि किसी लाइट सोर्स के सामने ओपेक्यू ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो शैडो बन जाएगा। तो शैडो बनने का मतलब होता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है प्यारे बच्चों, तो देखिए, मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। कभी कभी देखो हो कि अगर सनलाइट में आप जो मिरर में चेहरे देखते हैं उसको ऐसे ले जाइए तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, किसी रूम में उसको ले जा सकते हो ऐसे ऐसे घुमा के करके देखना। मतलब प्लेन मिरर कहते हैं, जिसमें हम चेहरा देखते हैं उसको प्लेन मिरर बोलते हैं। तो सनलाइट में ले जाइए तो लाइट उस पर पड़ेगी, फिर रिफ्लेक्ट करेगी, तो उसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो मिरर क्या करती है कि डायरेक्शन को चेंज कर देती है। सपोज करो ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, इधर ऐसे करने का मतलब इधर पॉलिश किया हुआ है। मिरर क्या होता है कि कोई ग्लास को अगर एक तरफ हम पॉलिश कर दें तो मिरर बन जाती है। अब इसे मान लो लाइट ऐसे आ रही है तो फिर लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। लाइट ऐसे आई तो रिफ्लेक्शन में डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसके बारे में डिटेल में अगली क्लास पढ़ेंगे 9th वगैरह में। लेकिन इतना समझिए, कोई लाइट आई तो उसको मिरर क्या करती है, डायरेक्शन को चेंज करती है, इसकी दिशा को चेंज करती है। That falls in this change of direction by mirror is called the reflection of light. Reflection of light क्या होता है प्यारे बच्चों, बताया डेफिनेशन। मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट्स एंड रीचेज आवर आई। देखो प्यारे बच्चों, हम लोग अंधेरा में कोई चीज़ क्यों नहीं देखते हैं। रूम में लाइट हो तो उसको हम देख पाते हैं, क्यों, क्योंकि लाइट पे सपोज करो इसको देखना हो तो हम कैसे देख पाते हैं, लाइट इस पे आ रही है, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई तक आती है, तब हम देख पाते हैं। अंधेरा में रखो तो नहीं देख पाएंगे, क्यों, क्योंकि उस पर लाइट नहीं आ रही है, तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, हमारी आंखों तक आ नहीं रही है। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा कि मिरर किसी भी लाइट के डायरेक्शन को चेंज करता है, उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, पहली चीज़। दूसरा, किसी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं, जब उस पर लाइट आती है और रिफ्लेक्ट होती है तब उसको हम देख पाते हैं।
अब इमेज क्या है प्यारे बच्चों? इमेज का मतलब हुआ व्हेन यू पुट ए लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मतलब जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं। आप कैंडल रखो या देखो, ये देख रही प्लेन मिरर में, तो इनका फिर क्या इमेज बन रहा है। जो मिरर में हम देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? इमेज। हम अपनी इमेज को देखते हैं। तो व्हेन यू पुट ए लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर इट अपीयर्स ए सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। हम जैसा मान लो मिरर में देखते हैं तो क्या लगता है कि हूबहू हम उधर मिरर के पीछे आ गए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। द कैंडल व्हिच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म बाय द मिरर। जैसे इनका इमेज देखो इसमें बन रहा है सेम, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे। तो क्या प्यारे बच्चों हमने क्या सीखा कि प्लेन मिरर में कोई भी अगर वस्तु रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो सेम साइज का वो लगेगा क्या? पीछे कुछ है, उसको हम इमेज बोलते हैं। लगेगा इट अपीयर्स ए सिमिलर कैंडल प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। द कैंडल व्हिच अपीयर्स बिहाइंड मिरर इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो, इन ए प्लेन मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ये ध्यान रखिएगा, प्लेन मिरर में जब भी इमेज बनता है तो मिरर के पीछे बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। ये ध्यान रखना है, सामने में इमेज नहीं बन सकता है। इट इज इरेक्ट। दूसरा गुण क्या होता है? ये सीधा होता है। जैसे ये खड़ी हैं तो इनका इमेज भी क्या बना है? सीधा बना है। सेम साइज, और साइज भी सेम ही रहता है। आप अपनी चेहरा को जब मिरर में देखोगे तो जितना बड़ा चेहरा है उतना ही बड़ा दिखेगा। एंड इट इज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। और मिरर के पास जैसे जितना दूरी पे रखोगे उतना ही दूरी पे पीछे हमारा इमेज बनेगा। पास रखेंगे तो पीछे लगेगा पास में है, दूर रखेंगे तो लगेगा दूर में बना है। तो सेम डिस्टेंस बनता है मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ इट। देखो, प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसकी क्या विशेषता है? एक तो मिरर के पीछे बनता है, बिहाइंड द मिरर। दूसरा, इट इज इरेक्ट, सीधा बनता है, जैसा हम हैं वैसा ही बनेगा। सेम साइज भी सेम रहता है। एंड इट्स द सेम डिस्टेंस। जितना दूर पे मिरर से ऑब्जेक्ट रहता है, इमेज भी उतना ही दूरी पे ऑब्जेक्ट मिरर से बनता है। तो हम लोग ने प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनता है उसके बारे में सीखा। अब इन मिरर द राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स द राइट। इसका मतलब क्या है? आप प्यारे बच्चों मिरर में अगर अपना राइट हैंड को उठाओ तो लगेगा क्या? मिरर में अपना लेफ्ट हैंड को उठाया है। तो ये अंतर आता है, राइट को लेफ्ट दिखाता है, लेफ्ट को राइट। और इसी कारण से एम्बुलेंस का मतलब जिस पे पेशेंट को डॉक्टर के पास जिस गाड़ी व्हीकल से ले जाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? एम्बुलेंस बोलते हैं। तो एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। एम्बुलेंस वर्ड रिटेन इन ए स्ट्रेंज मैनर। वो जैसे ये लेटर है ना, ऐसे पलट पलट के लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि वो मिरर में सीधा दिखता है। व्हेन ड्राइवर लुक्स इन हिज रियर व्यू मिरर, अपने रियर व्यू मिरर में जब देखता है तो उसमें क्या देखता है? ही कैन रीड एम्बुलेंस, सीधा सीधा देखता है, रिटेन ऑन एंड गिव वे टू इट। और पीछे मानी कोई ड्राइवर आगे है, मान लो एम्बुलेंस पीछे है, तो रियर व्यू से उसको देखता है और वो दिखता है सीधा, क्योंकि एम्बुलेंस पे लिखा रहता है थोड़ा सा उल्टा, और ड्राइवर में क्या दिखता है? सीधा। जैसे प्लेन मिरर में हम खड़े हो जाएं तो हमारा राइट साइड लेफ्ट में दिखता है, तो उसी तरह एम्बुलेंस को इस तरह लिख दिया जाता है स्ट्रेंज मैनर में, जो ड्राइवर उसको सीधा देखता है और फिर रास्ता दे देता है। अब स्फेरिकल मिरर क्या? एक तो हमने अभी पढ़ा प्लेन मिरर, जो घर में हम यूज करते हैं प्यारे बच्चों, वो प्लेन मिरर होता है। अब एक होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? कर्व्ड मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। वो सीधा नहीं होता, कर्व होता है। देखो इसमें पॉलिश इस साइड किया हुआ है और आगे की ओर वो वो जो सतह है वो रिफ्लेक्शन का सतह है। पीछे क्या रहता है कि पॉलिश किया हुआ है और ऐसे टेढ़ा है, कर्व्ड है, लगता है किसी सर्किल से काट लिया गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। डेफिनेशन क्या होगा? कर्व मिरर इज कॉल्ड द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में भी दो तरह का होता है। एक कॉनकेव मिरर होता है,
कॉनकेव में क्या होता है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो थोड़ा अंदर की ओर धंसा होता है, और जो पॉलिश्ड है ये बाहर से है। और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये अंदर गहरा वाला भाग पॉलिश रहता है, ये उठा हुआ भाग रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है, उस मैंने चेहरा मैंने इधर से कोई चीज़ को देखा जाता है। तो कॉनकेव मिरर क्या हुआ, इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव, कॉनकेव, केव का मतलब क्या होता है, गुफा। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अंदर की ओर हो, गुफा की तरह हो, इट इज कॉल्ड द कॉनकेव मिरर। तो हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, अभी भी हम समझाए थे कि इस साइड में इसका पॉलिश रहेगा और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर की ओर उठा रहेगा। कॉन्वेक्स मिरर क्या है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा, देन इट इज कॉन्वेक्स मिरर। तब इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। कॉनकेव में केव की तरह गहरा रहता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लेकिन कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस सामने में उठा हुआ रहता है। अच्छा, व्हेन एन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन, देखो इमेज दो तरह का होता है, एक वर्चुअल इमेज, जैसे हम लोग प्लेन मिरर में जो देखते हैं वो इमेज जो बनता है वर्चुअल होता है। वर्चुअल मतलब काल्पनिक। उस इमेज को कहीं आप किसी स्क्रीन पे नहीं ले सकते हो, चाहो जो किसी स्क्रीन पे उस इमेज को ले लें और वो एक्चुअल इमेज हो, नहीं। तो हम लोग प्लेन मिरर में जो इमेज देखते हैं वो वर्चुअल इमेज होता है, और एक रियल इमेज भी होता है। माने इमेज, उस इमेज को हम किसी स्क्रीन पे ले सकते हैं, लेकिन प्लेन मिरर में रियल इमेज नहीं बनता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो रियल इमेज किसे बोलते हैं, व्हेन एन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन, जब इमेज को हम स्क्रीन पे देख सकें विथ द हेल्प ऑफ ए मिरर, मिरर के सहारे, इट इज कॉल्ड द रियल इमेज। जब हम स्क्रीन पे उस इमेज को ले सकें तो हम क्या कहेंगे, उस इमेज को रियल इमेज बोलेंगे। वर्चुअल इमेज क्या होगा, एन इमेज व्हिच कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, यानी स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ मिरर, मिरर के हेल्प से, इट इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज। तो इमेज कितने तरह का हुआ प्यारे बच्चों, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज होता है जिसमें हम स्क्रीन पे उसको नहीं ले सकते हैं, जैसे प्लेन मिरर। लेकिन हम स्फेरिकल मिरर में देखेंगे कुछ केस में उसका रियल इमेज बनता है, उसको आप किसी कर्टेन पे ले सकते हो। तो आगे देखते हैं, इमेज फॉर बाय ए कॉनकेव मिरर। देखिए ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। इफ वी पुट कॉनकेव मिरर इट फेसिंग द सन, ये देखो सन की तरफ अगर फेस करके रखते हैं, ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन ए शीट ऑफ पेपर। अब इस पे जो रिफ्लेक्ट होगा तो इमेज जो बनेगा उसको एक पेपर पे आप ले सकते हो। एडजस्ट द पेपर अंटिल ए शेप ब्राइट स्पॉट फॉर्म ऑन द पेपर। आप ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करके इस तरह लगाइए कि उसका जो शैडो इमेज बने उसको आप पेपर पे या स्क्रीन पे ले सकते हो उस इमेज को। द रियल इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, इसमें क्या होता है कि रियल इमेज बनता है। जैसे मान लो आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा एफ और सी के बीच में, एफ को हम फोकल पॉइंट बोलते हैं, सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर, आगे क्लास में अच्छे सीखेंगे। सीधे देखिए इस केस में क्या बन रहा है कि इमेज यहाँ बना और ये रियल इमेज है, इसको आप कर्टेन पे ले सकते हो। फिर एक यहाँ रखा गया इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर यहाँ रखा गया तो इमेज यहाँ बनेगा, लेकिन इमेज इन्वर्टेड होगा, मतलब उल्टा बनेगा। पहली बात इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, दूसरा रियल बनेगा, इसको आप स्क्रीन पे ले सकते हो प्यारे बच्चों। तो स्क्रीन पे हम ले सकते हैं इसको, तो रियल इमेज बनाता है कौन, स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है। और प्लेन मिरर में हम लोग जो देखे थे वो रियल इमेज नहीं था, वो इमेजनरी इमेज था, ये वर्चुअल इमेज बोलते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। प्लेन मिरर के द्वारा हम लोग स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाती है। जो पहले हम बताए थे
उसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, इसलिए वर्चुअल इमेज बनाती है। वर्चुअल इमेज बनाती है इसलिए स्क्रीन पे हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।